हाँ, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज WWI के हम इस सेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। साइबर सिक्योरिटी इसलिए आजकल इतना इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि सब लोग आजकल सोशल मीडिया का बहुत यूज करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिसका रोज आमतौर पे काफी जनता यूज कर रही है। तो उस पे हमारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम अपनी सुरक्षा ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे कैसे कर सकते हैं जो कि इतनी पब्लिक डोमेन पे होती है। तो इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ एडवोकेट शोभा गुप्ता हैं। हेलो मैम। मैम, मैं शुरू करना चाहूंगी ये सेशन आपसे सबसे पहला ये क्वेश्चन पूछ के कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है और साइबर सिक्योरिटी के अंडर हम क्या क्या चीजें आ जाती हैं। साइबर सिक्योरिटी से पहले मेधा हम बात कर लेते हैं कि साइबर क्राइम क्या है। हाँ जी। ठीक है, और क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। काफी लोगों को शायद ये भी नहीं समझ में आता है कि साइबर क्राइम है क्या। साइबर क्राइम इज समथिंग जिसमें आपको एक गैजेट इन्वॉल्व है। वो कंप्यूटर हो सकता है, वो मोबाइल हो सकता है, वो कोई और डिवाइस हो सकती है जिसको आप इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हो। अब वो इंफॉर्मेशन करेक्ट इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन फॉल्स इंफॉर्मेशन भी हो सकती है आपके बारे में, बट बाय यूजिंग अ गैजेट एंड एन इंटरनेट आपने वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की। अब किस किस किस्म की इंफॉर्मेशन हो सकती है। आपके संग कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है। आपके संग फाइनेंशियल फ्रॉड कैसे होते हैं कि आपके पास मेल आ गया, मेल में बोला आप ये पैसा यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, या आपके पास कुछ बिजनेस प्रपोजल्स आ गए, आप उसमें शामिल हो गए उसके थ्रू, और उसके बाद आपके बैंक डिटेल्स एक्सेस कर ली, बैंक डिटेल्स एक्सेस करके कुछ और समहाउ आपको ड्यूप करा फाइनेंशियली। प्राइवेसी आपकी इन्फ्रिंज हो जाती है कि आपके फोटोग्राफ्स हैं, वो आपके फोटोग्राफ्स मैंने तुम्हारे संग अपने कुछ फोटोग्राफ शेयर करे जो मैंने कॉन्फिडेंशियली तुम्हारे और मेरे बीच में किए। तुमने उसको इंटरनेट के थ्रू किसी चाहे सोशल मीडिया यूज करा, मेल करा, SMS करा, व्हाट्सएप करा, व्हाटएवर मीडियम आपने यूज किया और आपने वो आगे सर्कुलेट कर दी मेरी बिना परमिशन के, तो वो एक साइबर क्राइम हो गया। आपका इंटेंशन है नहीं है वो बात की बात है, पर आपने मेरा मटेरियल अगर मेरी बिना इंफॉर्मेशन के पास ऑन कर दिया, या मेरे बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दी जो कि रॉन्ग है, या वो इंफॉर्मेशन जो मेरी प्राइवेट है मैं नहीं चाहती हूँ आप शेयर करें, वेरियस न्यूएंसेस हैं, पर इंफॉर्मेशन अगर आपने मेरे बारे में सही गलत मेरी बिना परमिशन के सर्कुलेट करी है, समटाइम्स वो मेरी प्राइवेसी को हार्म कर सकती है, सिक्योरिटी को हार्म कर सकती है, समटाइम्स वो मुझे फाइनेंशियली हार्म कर सकती है, समटाइम्स वो मुझे डिफेम कर सकती है, समटाइम्स वो मेरे अदरवाइज मेरे रिलेशनशिप के बीच में आ सकती है, मेरी पब्लिक इमेज को स्पॉइल कर सकती है, वेरियस इफेक्ट्स हो सकते हैं उसके। वो सारी चीजें साइबर क्राइम में आ जाएंगी। साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा इशू है, मतलब बहुत बड़ा विषय है जिसमें हम हैकिंग और बहुत सारी अलग चीजें भी इन्वॉल्व होती है, हम उनको टच नहीं कर रहे हैं। हम जनरली जो आम पब्लिक के साथ आ जाते हैं, आम पब्लिक के संग इशू हो रहे होते हैं, उस पर बात कर रहे हैं, राइट मैडम। सो दिस इज साइबर क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो तो फिर मैं उसके बारे में आगे चल सकते हैं, बट दिस इज हाउ दिस इज ब्रॉडली साइबर क्राइम है। तो मैम, ये सारे जो क्राइम्स अभी आपने डिस्क्राइब किए हुए, ये जो हमारा प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न आ जाता है, इसके लिए हमारे को गवर्नमेंट ने कोई प्रोटेक्शन, कोई लॉज, कुछ ऐसा प्रोवाइड किया है जिनके तहत हम जाके कोई लीगल एक्शंस ले सकते? सो एक तो होता है ब्रॉडली कि आपके पास इंडियन पीनल कोड है, और इंडियन पीनल कोड में आप किसी भी क्राइम कहीं ना किसी सेक्शन में फिट हो जाता है और जाके उसके लिए आप पुलिस कंप्लेंट करते हैं। आम पब्लिक लिए क्या है कि एक आपके पास सीधा सीधा पता है मेरे संग कुछ हुआ और मैं पुलिस में जाके कंप्लेंट कर सकता हूँ। इशू इम्पोर्टेंट ये है कि क्या मुझे एज अ सिटीजन पता है कि ये क्राइम हो गया है मेरे साथ, या ये जो मेरे साथ किया गया ये ऑफेंस है। अज्यूम कि एक आपकी फोटो है जो आपके फोन पे थी, किसी आपके फ्रेंड ने आपके व्हाट्सएप के डीपी से या किसी और चीज में उसको
स्क्रीनशॉट ले लिया, उसको कुछ मिक्स कर दिया, उसके अंदर कुछ ऐड ऑन करके उसको कहीं पब्लिश कर दिया, किसी को कम्युनिकेट कर दिया। आप कहीं बैठे हो, अननोइंगली किसी ने आपकी फोटो क्लिक करके कहीं पब्लिश कर दी, या कहीं पब्लिश से मतलब ट्रांसमिट कर दी, पब्लिश होने की भी जरूरत नहीं है। ये सब क्राइम है क्या? पहले तो ये समझ में आया, तो यस ये क्राइम है। अगर ये हो गया इंटरनेट को यूज कर आपको लगा आपकी कुछ इन्फ्रिंज हो गई या आपकी कुछ इंफॉर्मेशन शेयर हो गई है जो आप नहीं चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा तरीका है। लाइक पहली चीज, ये ऑफेंसेस हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है। जब इंटरनेट बहुत प्रिविलेंट हो गया, लोग यूज करने लगे, तो ये सारे इश्यूज भी जनरेट हुए। सो यू हैव इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसमें अलग अलग तरह के नेचर के एस्पेक्ट्स को क्राइम में डिफाइन कर उसको पब्लिश कर देता है या ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। जैसे मैं तुम्हारी फोटो खींच के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूं, ठीक है, आपको ऑब्जेक्शन हो सकता है कि मैम आपने मेरी फोटो क्यों डाली, या मैंने उससे आपकी कंसेंट नहीं ली है, मैंने आपकी प्राइवेसी वायलेट कर दी। तो कभी किसी ने कोई अपने प्राइवेट रूम में है या प्राइवेसी कुछ प्राइवेट एक्ट में है, उसकी फोटो किसी ने खींच ली, ऐसी कोई भी एक्टिविटी होती है वो क्राइम है। उसमें 3 इयर्स तक का पनिशमेंट, फाइन अप टू 2 लाख है, और वो दोनों चीजें भी इम्पोज हो सकती है। 3 इयर्स तक का पनिशमेंट भी हो जाए और आपको 2 लाख का फाइन भी हो जाए, आइदर और बोथ। सिमिलरली अगर आपके बारे में कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन है, वो पब्लिश कर दिए, इसमें राइट और रॉन्ग की जरूरत नहीं है। एक तो फॉल्स इंफॉर्मेशन आपके बारे में, और हो सकता है आपका एक्चुअल कोई एक्ट है, प्राइवेट एक्ट है, जिसको किसी ने पब्लिश कर दिया है। मान लीजिए कोई गर्ल इज अनड्रेसिंग हरसेल्फ और गॉन टू चेंज रूम, अगर आप कहीं मॉल में गए हो, चेंज रूम में हो, ऐसे किसी भी इंस्टेंस में आप अपने पार्टनर के साथ हो, राइट, इस तरह की कोई भी फोटोग्राफ्स अगर क्लिक करके जो कि सेक्सुअली आपको एक्सप्लॉइट कर रही है या आपके किसी कॉन्टेक्ट को पब्लिक कर रही है, तो इसमें सेक्शन 67 एंड 67A में ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 7 इयर्स तक का पनिशमेंट और 10 लाख तक का फाइन है। फर्स्ट इंसिडेंट में 5 इयर्स तक का पनिशमेंट है, सेकेंड इंसिडेंट में 7 इयर्स तक का पनिशमेंट है। सिमिलरली अगर आप किसी को ब्राउज करते वक्त उसकी इंफॉर्मेशन को आपने पोर्नोग्राफी में ले आए हैं, या आपने चाइल्ड पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व हो गए, या किसी के आपने इंफॉर्मेशन ब्राउज करके और उसको पब्लिसाइज कर दिया है, या थर्ड पार्टी को, थर्ड पर्सन को ट्रांसमिट कर दिया है, ये भी ऑफेंस है। और इसमें भी 5 इयर्स तक का पनिशमेंट है, 10 लाख तक का फाइन है। रिपीट ऑफेंस में 7 इयर्स तक का पनिशमेंट है और 10 लाख का फाइन है। सेक्शन 354 DIPC में स्टॉकिंग है। स्टॉकिंग केवल फिजिकली रोकने से नहीं होती है, स्टॉकिंग ऐसे भी होती है कि आप किसी को फॉलो कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, आप किसी की एक्टिविटी को पूरी तरह से फॉलो करते हैं थ्रू नेट, और वो एक्सेस करना भी अपने आप में ऑफेंस है, वो स्टॉकिंग करती है इन अ साइबर क्राइम। वहां पर भी 5 साल तक की सजा है और 2 लाख तक का फाइन है। ये किसी भी तरह से हो सकते, डेफेमेशन है। डेफेमेशन अगर आपने इंटरनेट यूज करके इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करके किसी को डिफेम करने की कोशिश करिए, अगेन वो भी साइबर क्राइम में आ जाएगा। और वहां पर, बट ये IPC का सेक्शन में रेफर कर रही हूँ, यहाँ पर भी आपके पास 2 साल तक की सजा है और फाइन है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी है कि अगर आपने एनोनिमस कम्युनिकेशन है, अज्यूम कर लिया आपके पास कुछ ईमेल आ रहे हैं, वो ईमेल्स आपको ये बोल रहे हैं मेरे पास आपकी फलाना जानकारी है, मैं आपके संग ये कर दूंगा, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आप में से यहाँ के मिलिए, ये करिए। अदरवाइज आपको व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, आपको मैसेजेस आ रहे हैं, आपके फेसबुक अकाउंट में कोई कुछ लिख रहा है, आप उस बंदे को नहीं जानते हैं, तो एनोनिमस कम्युनिकेशन है, पर आपको इंटिमिडेट कर दिया, तो सेक्शन 507 IPC में ये भी ऑफेंस है, इसमें भी 2 साल तक की सजा है। सो मतलब बेसिकली सेक्शंस याद रहते कि नहीं रहते, इतना समझने की जरूरत है कि इंटरनेट डिवाइसेस यूज करके, इंटरनेट कम्युनिकेशन सोर्स को यूज करके, ये आपकी जितने भी गैजेट्स हैं उनके किसी भी सोर्स के थ्रू, अगर आपको किसी भी किस्म के
कोई भी एक्टिविटी हो रही है जो आपके लिए ऑब्जेक्शनेबल है, आप उस पर रिकोर्स ले सकते हैं। वो एक क्राइम है, आप चाहे तो उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। करने का तरीका क्या है, उसमें हमारे पास वेरियस मोड्स हैं। सिंपलिस्टिक तरीका है, आप 100 नंबर डायल करें पुलिस को और अपनी कंप्लेंट नोट करा दें। 100-100 नेशनल नंबर है फॉर पुलिस टू लॉन्च अ कंप्लेंट। इमीडिएटली पुलिस आपकी कंप्लेंट लॉन्च करेगी, उसके ऊपर एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, फिर आपसे एफआईआर के लिए बोला जाएगा, अदर थिंग्स। वो एक्टिविटी फॉलो होती है। एक बार आपको स्टार्ट करने के लिए 100 नंबर डायल करना काफी है। अगर आप विमेन हैं तो फिर आपके लिए 181 भी एक नेशनल वुमेन हेल्पलाइन नंबर है इंडिया में, जिसको आप डायल करें, आपको काउंसलर मिलेगा उसमें, और वो काउंसलर आपको एडवाइस करेगा आगे क्या करना है। तो अगर आपको कुछ लॉ नहीं पता और कुछ नहीं पता, आप सीधा 181 डायल करें और सारी सलाह उनसे ले लें। कोई बच्चा है और अब्यूज हो रहा है, बच्चे का मतलब है 18 साल तक की उम्र तक का पर्सन बच्चा कहलाता है, और चाहे वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो रही हो, चाहे आगे बाकी जो हमने बताया कि किसी भी तरह की आपका प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, आपकी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपकी शेयर हो रही है, आपको पब्लिकली इंसल्ट किया जा रहा है इंटरनेट को यूज करके, ऐसी हर एक्टिविटी में आपके पास एक सीधा चाइल्ड लाइन नंबर है, दैट इज 1098। फोन करिए, आपको सारी काउंसलिंग मिलेगी और फिर प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बच्चों के लिए पॉक्सो एक्ट है, तो अगर सेक्सुअल एस्पेक्ट से रिलेटेड कुछ है, किसी भी तरह का और इन्फ्रिंजमेंट है, तो पॉक्सो में कवर हो जाएंगे। अगर विक्टिम चाइल्ड है तो वहां पर भी कंप्लेंट लॉन्च हो जाएगी, पर आपका काम 1098 डायल करने से हो जाएगा, बाकी सारी सलाह आपको वहां से मिल सकती है। एक और है जो लोग इंटरनेट एक्सेस, देखिए जो लोग इंटरनेट पे हैं उन्हीं को अब्यूज हो रहा है, पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि मे बी बिल्कुल जानकारी नहीं इंटरनेट की, पर उनकी इन्फॉर्मेशन अदरवाइज इंटरनेट पे शेयर हो गई है। तो ये सारे तरीके, पर अगर आप सेवी हैं, एक्सेस कर पाते हैं, तो फिर आपके पास एक नेशनल पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एजेस में है। उस पोर्टल का नाम है www.cybercrime.gov.in। पूरा नाम ये नहीं याद रहता है तो भी आप केवल साइबर क्राइम डालिए गूगल पर, आपको वो पोर्टल पहली हिट में ऊपर आ जाता है। gov.in सारे गवर्नमेंट पोर्टल्स का यू कैन इमीडिएटली मेक आउट कि अच्छा ये गवर्नमेंट पोर्टल्स है, जहां पर भी gov.in होगा। तो ये आपके पास गवर्नमेंट पोर्टल अवेलेबल है, नेशनल पोर्टल है, आप उसमें जाकर बहुत बहुत फ्रेंडली पोर्टल है। मैंने खुद इस पूरे पोर्टल को एग्जामिन किया है। ये आप लैंग्वेज कन्वर्ट कर लीजिए, आपको जिस लैंग्वेज में एक्सेस करना है वो लैंग्वेज एक्सेस होगी। साइड में एक बार होती है लैंग्वेज के लिए, उसमें ऑप्शन मांगते हैं, आप अपनी लैंग्वेज डाल दीजिए, जिस लैंग्वेज से आप पढ़ सकते हैं उसमें पढ़िए। उसमें आपके पास प्रोविजन होता है, ऑप्शंस हैं, आपको कंप्लेंट लॉन्च करनी है, आप अपने आप को लॉग इन करवाइए। आपसे पूछेंगे कि आपका विमेन या चाइल्ड इशू रिलेटेड है या अदर इशूज है। अदर इशूज क्या हो सकते हैं, मेल हो सकता है, विक्टिम के संग विमेन और चाइल्ड होने के बावजूद कोई फाइनेंशियल क्राइम हो सकता है, कोई और क्राइम हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। तो आपको चूज करना है कि आपका विमेन इशू है या आपका अदर क्राइम है। वहां कंप्लेंट अपने लिखिए और फिर वो रजिस्टर हो जाती है, आपके पास कंप्लेंट नंबर हो जाएगा, वो फॉलो अप हो जाता है। आपको गेट इनटू के लिए काफी है। इसी पोर्टल में अगर आप कॉन्टैक्ट अस को क्लिक करोगे तो कॉन्टैक्ट अस को क्लिक करने पर आपके पास पूरी लिस्ट आ जाती है। आई विश मेरा हम लोग यहाँ शेयर कर पाते अगर ये बात करते करते कि कॉन्टैक्ट अस को अगर आप क्लिक करोगे तो उसमें आपके पास सारी स्टेट्स के नंबर्स आ जाते हैं। मतलब आपके पास नोडल ऑफिसर की डिटेल्स आती है, नोडल ऑफिसर का नाम आएगा आपकी स्टेट का, उनका ईमेल आईडी आएगा, उनका आपको सीधा है, ईमेल आईडी आता है। ये आप जो आपने पहले मैंने बताया कि कंप्लेंट कर सकते हैं वो कंप्लेंट करिए। कंप्लेंट इन एडिशन मेरी सलाह ये होगी कि आप इस इंफॉर्मेशन को भी एक्सेस करिए और इन पर्टिकुलर ऑफिसर्स के ईमेल आईडी पर, जो कि ऑफिशियल ईमेल आईडी है, आप वो अपनी कंप्लेंट की डिटेल्स यहाँ भी दे दीजिए, सो दैट आपका डायरेक्ट 1-to-1 फॉलो अप हो सकता है। यू कैन ऑल्सो कॉल, आप कॉल कर सकते हैं जो नंबर दे रखा है।
एक और है जो हम लोगों ने टेस्ट किया कि इसमें इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है कुछ स्टेट्स के लिए जो है 155260। अनफॉर्चुनेटली जब मैंने डायल किया तो वो नंबर अभी आ रहा है कि दिस नंबर इज रॉन्ग। तो हो सकता है फिलहाल वो नंबर अभी फंक्शनल ना हो या उस पर कोई एक्सरसाइज चल रही हो गवर्नमेंट की उसको इम्प्रूव अपॉन करने के लिए, तो वो अभी नहीं मिल रहा होगा। बट बाकी ये है बड़ा सीधा सीधा तरीका कि आप यहाँ जाकर कंप्लेंट कर दीजिए और वो फॉलो अप होना शुरू हो जाएगा। मेरी अपनी जानकारी है कि बहुत इफेक्टिव पोर्टल है और इसमें काम बहुत स्पीड से होता है, मतलब एक्सपीडिशियसली एक्ट अपॉन करते हैं। फॉलो अप करने के लिए इतना आपके लिए काफी कि आप यहाँ तक शुरुआत कर सकते हैं। एक और मैं इसमें ऐड करूंगी अपार्ट फ्रॉम पोर्टल कि देखिए आप अगर आपके ग्रीवेंस नहीं हो रहे हैं सेटल, इस चीज को हमेशा याद रखिए कि अगर कोई एजेंसी फेल होती है आपको रिस्पॉन्ड करने में, तो आप उसके ऊपर कहाँ जा सकते हैं, या तो आप कोर्ट में जा सकते हैं या आप किसी और सुप्रीम एजेंसी में जा सकते हैं। तो एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का, कि हम अपनी स्टेट की ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक कंप्लेंट लिख दें। उनके पोर्टल सबके रेडी हैं, आप उनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, ट्विटर अकाउंट आजकल ओपन है, उस पर जा सकते हैं। तो ये आपके पास एक्सेसिबिलिटी है। एक और है साइबर दोस्त, ट्विटर जो लोग हैंडल यूज करते हैं, साइबर दोस्त CYBERDOST, साइबर दोस्त ट्विटर अकाउंट है, जिसको आप फॉलो कर लें तो आप सीधी सीधी अपनी कंप्लेंट वहां जाकर भी दे सकते हैं। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई जानकारी चाहिए, आपको नहीं आता मैं क्या करना, तो वो समझना है, वो सारी भी आपको हेल्प उस पर्टिकुलर ट्विटर हैंडल से भी मिल सकती है। मैम ये तो हमारे पास लीगल रिसोर्सेज थे जो हम अथॉरिटीज की मदद लेके कर सकते हैं। मैम कोई अगर जैसे मैं नहीं चाहती पुलिस के पास रिपोर्ट करना, मैं नहीं चाहती कि मैं FIR करवाऊं, मैं नहीं चाहती कि मैं ऑफिशियल कंप्लेंट करूं, तो क्या हमारे पास कोई नॉन लीगल तरीके भी हैं ऐसी क्राइम्स को डील करने के लिए? मेरा कि जो अभी हम लोग बात कर रहे थे वो सब वो है जहां पर कि आपने उस व्यक्ति के बारे में या उस इंसिडेंट के बारे में कंप्लेंट कर दी और एक एक्शन इन लॉ इनिशिएट हो गया, राइट। पर कई बार आम जिंदगी में हम लोग नहीं चाहते कि एक केस शुरू हो, क्योंकि आमतौर पे हमको एक केस को फॉलो अप करना, इनिशिएट करना, परस्यू करना, वो सब भी एक बहुत बड़ा टास्क लगता है। सब लोग अपनी लाइफ में वैसे ही बहुत ज्यादा बिजी है। तो चलो इनको समझते हैं हम कुछ इंस्टेंसेस के साथ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या है। देखिए आपको इंटरनेट से आप कहाँ आप ओपन होते हैं पब्लिक एट लार्ज पे, आपके फोन नंबर से, SMS, व्हाट्सएप, आपका खुद के ईमेल अकाउंट्स, देन ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बीट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, स्नैपचैट, टिंडर, हाइक, वीचैट, टम्बलर एंड व्हाटनॉट, ये जितने भी आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिसमें कि आप अपना एक पर्सनल अकाउंट बनाते हैं लोगों के संग इंटरेक्ट करने के लिए। इसमें आप ग्रुप्स बनाते हैं काफी सारे ऐप्स में। ग्रुप में आप बहुत सारे लोगों के संग टच में भी आते हैं। आपको डायरेक्ट भी लोग अदरवाइज आपका नंबर सेव करके रिकॉर्ड करके कहीं से भी नोट करके और आपको अप्रोच कर सकते हैं। समटाइम्स काफी सेक्सुअल कंटेंट्स भी आ जाते हैं। कोई आपको किसी सेक्सुअल एक्टिविटी का वीडियो भेज सकता है, पोर्नोग्राफी हो सकती है, आपकी पर्सनल फोटोग्राफ्स कोई शेयर कर सकता है किसी और के साथ, किसी और ग्रुप में, किसी इंडिविजुअल के साथ, जो सब आपके लिए ऑब्जेक्शनेबल हो। जो चीजें आपकी नोटिस में आ गई है, यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दैट। जो आपकी नोटिस में नया फॉर श्योर उसका तो आप एक्शन ले ही नहीं सकते। जो नोटिस में आ गया है उसके लिए पहली सबसे बड़ी जरूरत है कि ऐसी किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे या एप्स पे एक्टिविटीज स्टार्ट करने से पहले आप उसको समझें, थोड़ा बहुत पढ़ लें उसके बारे में। है क्या इसमें, आपका डेटा कहाँ सेव हो रहा है, आपको कितने लोगों को अवेलेबल है, आपके प्राइवेसी फीचर क्या है। ऑलवेज केयरफुली एग्जामिन द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी फीचर्स, अप्लाई देम। मुश्किल क्या होती है, लोग केवल शुरू हो जाते हैं एप्स पे, उनकी प्राइवेसी फीचर्स को एक्टिवेट ही नहीं करते। तो आपने अपना एक ट्विटर अकाउंट बना लिया, या आपने अपना फेसबुक अकाउंट बनाया, या आपने इंस्टा अकाउंट बनाया, और आप यू आर ओपन बुक फॉर ऑल नाउ।
कम से कम वहां अपने चेक्स एंड बैलेंसेस अप्लाई करिए कि मैं कितने लोगों को दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए, और मेरा कितना इंफॉर्मेशन दूसरों के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए। क्या आपकी डीपी एक्सेसिबल होनी चाहिए, या आपके फोटोग्राफ्स एक्सेसिबल होने चाहिए, क्या कमेंट सब लोग लिख सकते हैं, क्या आपके कमेंट सब लोग पढ़ सकते हैं, क्या आपकी फोटोग्राफ्स कोई भी डाउनलोड कर सकता है, इज इट ओपन फॉर पब्लिक। आप इन्फॉर्म्ड होकर किसी को कितना अलाउ करते हैं वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, पर अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका पर्सनल डेटा इज ओपन फॉर ऑल, तो एटलीस्ट वो आप चेक्स एंड बैलेंसेस तो अप्लाई करिए, जो वहां पर सारे ऑप्शंस हर ऐप में हैं। गलती केवल तब जाके हो रही है जब हम लोग उसको अनमाइंडफुली यूज कर रहे हैं। तो पहला सजेशन ये कि आप अपनी एप्स को यूज करते वक्त इन्फॉर्म्ड यूज करें, सब में अपने सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी चेक्स अप्लाई करें। दूसरा ये है, हर ऐप में एक हेल्प फीचर है, और उस हेल्प फीचर में नॉर्मली आपको डॉट्स मिलते हैं, बार्स मिलते हैं, या फिर लाइंस मिलती है, 3 लाइंस, डिपेंड करता है हर ऐप में कैसे है। राइट हैंड टॉप पर या लेफ्ट हैंड टॉप पर द मोमेंट आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके वेरियस हेड्स आते हैं, नेविगेटर्स। उसमें एक नेविगेटर हेल्प का भी होता है। अगर आप हेल्प में जाते हैं तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं अगर अब्यूज हो रही है आपके साथ। सिक्योरिटी सबके कम्युनिटी स्टैंडर्ड या कम्युनिटी गाइडलाइंस हर ऐप में है, और विमेन डिग्निटी, सोशल डिग्निटी मेंटेन करना, प्राइवेसी इन्फ्रिंज नहीं करना, इस सब में कॉमन फीचर्स है। ऐसी कोई ऐप नहीं होगी जो अलाउ करेगी कि आपकी प्राइवेसी को इन्फ्रिंज किया जा सकता है। आप वहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं, आप ब्लॉक कर सकते हैं यूजर को, आप कंप्लेंट कर सकते हैं उनके खिलाफ। सो यू हैव वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल, आपको जो चाहिए। सो रिपोर्ट करना है, बेसिकली एक अब्यूज रिपोर्ट करना, और ये इमीडिएट एक्शन लेते हैं। ये इनके अपने the license permissions for them makes it mandatory कि वो इन फीचर ऐसी रिपोर्ट्स पे इमीडिएटली एक्ट अपॉन करें। और साइबर क्राइम का तो है ही कि अगर मान लीजिए ये सब आपका फेल हो जाती है अटेम्प्ट, तो आप फाइनली कंप्लेंट करेंगे। पर अगर आपको कंप्लेंट नहीं करनी तो फीचर है आपके पास, आप उस यूजर को ब्लॉक कर सकते हैं, आप कंप्लेंट आप रिपोर्ट करेंगे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे लिंक्डइन हो, कहीं भी, तो वो मटीरियल उस जगह से डिलीट हो जाता है। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ये देती हूँ विधा, कि अभी रिसेंटली हम लोग वी कम अक्रॉस अ केस जहां पर कि एक फीमेल का फोटोग्राफ्स विथ हर फ्रेंड वो किसी और पर्सन ने अपने फेसबुक अकाउंट पे डाल दिया। अब इस पर्सन को, इस फीमेल को नहीं पता था कि उसके फेसबुक अकाउंट पे हर प्राइवेसी हैज बीन इन्फ्रिंज्ड, बट द मोमेंट किसी फ्रेंड ने बताया और शी केम टू नो, तो उन्होंने फिर कंप्लेंट करी साइबर सेल में जाकर, सॉरी, रिपोर्ट भी किया फेसबुक को, और वो फीचर, वो फोटोग्राफ, वो मटेरियल डिलीट हो गया। तो वो फॉलो अप किया जा सकता है, ईमेल्स लिखे जा सकते हैं, लीगल एक्शन इन एप्स में भी लिया जा सकता है कि अगर ये लोग आपके रिक्वेस्ट के बाद भी, रिपोर्ट करने के बाद भी उस मटेरियल को नहीं हटाते हैं, तो यू कैन टेक लीगल एक्शन। बट ये आप वहां पर उनके साथ कर सकते हैं कि आप उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म कर रहे हैं, और दैट मटेरियल वुड बी टेकन अवे। आप अपना ईमेल भी अगर यूज करते हो तो ईमेल में भी हमेशा फीचर होता है, अगर आपके पास कुछ अनवर्दी ईमेल्स आ रहे हैं जो आप नहीं लेना चाहते हैं, आपके ईमेल के राइट हैंड साइड पे 3 डॉट्स होते हैं वर्टिकल, उसको क्लिक करोगे आप, तो उसमें उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी के मेल कर, ऐसे नहीं जनरली नहीं, उस मेल को क्लिक करिए जिसने भेजा। मान लीजिए ए ने आपको एक मेल भेजा, ए आपको रिपीटेडली मेल भेज रहा है जो ऑब्जेक्शनेबल है, आप ए का मेल क्लिक करो, राइट हैंड साइड के 3 डॉट्स को क्लिक करो, वहां पर एक ऑप्शन आएगा ब्लॉक, आप उस यूजर को ब्लॉक कर दिए, जैसे हम लोग अपने फोन बुक में ब्लॉक करते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप में ब्लॉक कर सकते हैं, ऐसे हर ऐप में ब्लॉक फीचर भी है। तो आप पर्सनली ब्लॉक कर सकते हो अगर आपको कोई डायरेक्टली हैरेस कर रहा है, अगर कोई मटेरियल पब्लिकली डाला है तो वहां पर भी रिपोर्ट हेल्प फीचर में जाकर रिपोर्ट फीचर में जाइए, और वो ऑप्शन चूज करके उसको ब्लॉक करिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको नहीं पता क्या करना है, तो हर ऐप में एक हेल्प फीचर ये भी है कि कॉन्टैक्ट अस, तो आप उनको इमीडिएटली वहां पर लिख दीजिए कि देखिए मेरे को ये हैरेसमेंट हो रहा है, मुझे एडवाइस करिए मैं क्या करूं, तो आपको वहां से भी गाइडेंस मिल जाएगा। जस्ट आप बस बैठे मत रहिए, उस पर एक्ट करिए, सलाह लीजिए, दोस्तों से पूछिए, आप 181 पे फोन करके पूछिए कि देखिए मेरे को ये परेशानी हो रही है, मैं क्या करूं, तो आपको फिर वहां से सलाह मिल जाएगी कि आपको इस पे एक्ट कैसे करना है।
मैम और कोई सेफ्टी मेजर्स जो आप हमें रिकमेंड कर सको, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे जनरली कैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए? सुमिता, एक तो ये है कि अभी जो साइबर क्राइम वाला पोर्टल है, नेशनल पोर्टल, इसको विजिट करना चाहिए हम सबको। और इसमें ये हम लोग अपने इसके यूट्यूब के सेशन में भी लिंक डालेंगे। इसमें आपके पास एक है साइबर सेफ्टी टिप्स का नेविगेटर है। अगर आप साइबर सेफ्टी टिप्स के नेविगेटर पर जाते हो, जिसका लिंक हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, तो आपको बड़े अच्छे उन्होंने डिटेल्स डूज एंड डोंट्स के दे रखे हैं। तो एक बहुत बेसिक क्या है जो मैंने बोला कि आपको हर बार पता होना चाहिए कि उस ऐप में आपकी कितनी इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू पब्लिक, कितनी आप करना चाहते हैं। तो प्रिवेसी और सिक्योरिटी फीचर को हमेशा किसी भी ऐप को डाउनलोड करके अपना अकाउंट क्रिएट करते वक्त आप उसको प्रोसेस तब आगे करिए, उस पर एक्ट करना तब शुरू करिए उस जिससे सबसे पहले आप अपनी सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड प्रिवेसी फीचर को आप कंप्लीटली डेटा अपनी तरफ से फिल कर दीजिए। लाइक आप उसको डूज एंड डोंट्स को टिक्स कर दीजिए कि आपको कितना अपना मटेरियल अवेलेबल टू ऑल करना है और नहीं करना है। तो वन, आपने प्रिवेसी एंड सेफ्टी अपनी सिक्योरिटी, वन ये ट्रेंड है किसी भी ऐप में जाने से पहले। दूसरा ये कि आप इंटरनेट पे साइबर कैफेज में बैठ के अपने अकाउंट्स मत खोलिए। साइबर कैफे में जाकर आपने पर्सनल अकाउंट्स खोलेंगे किसी भी ऐप के, तो आप रिस्क में हैं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन छोड़ के आ रहे हैं एक्सेस होने के लिए। हैकर्स बहुत जगह बहुत तरह से इंफॉर्मेशन हैक होती है। आप अपने मोबाइल पर हर किसी साइट को बिना कंफर्म हुए मत खोलिए। हमेशा देखिए क्या ये आपको रिलायबल साइट लग रही है खोलने के लिए, क्योंकि आप कई बार अपनी इंफॉर्मेशन वैसे भी शेयर कर जाते हैं हर किसी साइट को खोलकर। ज्यादातर टाइम आपके मोबाइल का लोकेशन ऑफ रहना चाहिए। जब तक आपको अपने मोबाइल की लोकेशन ऑन करने की जरूरत नहीं है, आप लोकेशन हमेशा अपनी ऑफ करें। आप कोशिश करिए कि आप अवेलेबल टू ऑल, जब आपके प्रिवेसी फीचर सेट करते हैं तो आप अपनी ज्यादातर फोटोग्राफ्स मोस्ट ऑफ द टाइम आपको, मेरे हिसाब से आपको अवेलेबल नहीं करानी चाहिए फॉर ऑल टू पब्लिक। आपके कॉन्टेक्ट्स में आपके फ्रेंड्स हैं, कुछ लोगों को करवाएं, बाकी सबको आपको नहीं। वाली ये शौक ही बुरा है कि आपकी फोटो सब देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड तो बिल्कुल पब्लिक मत करिए। फिर आपके फोन पे कोशिश करिए सारे टाइम इंटरनेट भी ऑन ना रहे। आप इंटरनेट जब यूज करना चाह रहे हैं तब उसको ऑन रखिए, बाकी उसको ऑफ करने की भी आदत डाल लीजिए। एक बहुत जरूरी है, रात के टाइम पे हमको अपने रूम में, जब अपने प्राइवेट रूम में होते हैं, इंटरनेट ऑफ कर देना चाहिए। आपको ये पता है कि आपके जो कैमरा, लैपटॉप में जो कैमरा लगा होता है या आपके मोबाइल पे जो कैमरा लगा होता है, अगर आपके इंटरनेट ऑन है, इवन दैट कैन बी हैक्ड। आपके अननोइंगली अगर आप अपना ऑन कर बैठे हैं, यू नेवर नो, आप कभी आपकी प्राइवेसी इन्फ्रिंज हो रही है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो नॉर्मली आपको लिड ऑफ कर देनी चाहिए। अगर आप लैपटॉप यूज नहीं करें तो लिड ऑफ कर दें या उसके कैमरे को कवर करें। मोबाइल इज वर्चुअली एंड ओपन एक्सेस फॉर ऑल। तो अगर आप नहीं है तो अपना इंटरनेट ऑफ करके रखिए, सो दैट रात को आपके अपने कमरे में जब आप हैं तो आपका ऐसा नहीं पता चले कि आपका मोबाइल ही आप प्राइवेसी इन्फ्रिंज करने के लिए एक टूल बन गया है। फिर आपके पास आपका, मैंने बोला आप साइबर कैफे में नहीं यूज करें इसको, अपने पर्सनल अकाउंट्स को यूज ना करें, अपने फ्रेंड्स के मोबाइल्स पे अपने अकाउंट्स को ऑन ना करें। फ्रेंडशिप ठीक है, पर आप अपने अकाउंट को अपने ही में रखिए। मोस्टली पासवर्ड सेट करके रखिए कि आपका इजीली एक्सेसिबल नहीं होता है अकाउंट। ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो आप अगर अप्लाई करते तो आप बड़े हद तक रूल आउट कर सकते हैं अपना वायलेशन। बाकी आप इंटरनेट एरा में हैं, आपको यूज करना है, दैट इज वन थिंग। पर आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप कितना खुला रखना चाहते हैं अपनी सारी डिटेल्स को। तो मेरे ख्याल से कुछ गार्ड्स हमको खुद को लगाने जरूरी है, सो दैट हम अपनी प्राइवेसी को कुछ हद तक या बड़ी हद तक इंश्योर कर पाए, अपने वायलेशन को बहुत बड़ी एक्सटेंट तक हम अवॉइड करें। ये भी ध्यान रखें, फोटो सबको खींचने का बहुत शौक होता है, अपनी सेल्फीज खींचने का बहुत शौक होता है। आप ये ध्यान रखें आप सेव कहाँ करें। केवल आप अपने
तो अगर आपकी बड़ी प्राइवेट फोटोग्राफ्स हैं तो एंश्योर करिए कि आप अपने फोन के अलावा कहीं सेव नहीं करें, अपनी डिवाइस के अलावा कहीं सेव नहीं कर रहे हैं। जनरली शुड नॉट बी देयर कि आप उसको ओपनली कर रहे हैं, आपके किसी भी डिवाइस से वहां एक्सेस हो जाएगा या आपका अकाउंट किसी ने कहीं भी खोल के उस पूरे को एक्सेस कर लेगा। तो ये कुछ सेफ्टी, बेसिकली इन्फॉर्म्ड एक्सेसिबिलिटी, इन्फॉर्म्ड यूज ऑफ ऑल दीज एप्स, ये शायद एक बॉटम लाइन होनी चाहिए कि आप इन्फॉर्म्ड यूज करिए, अननोइंगली मत करिए, बिना पढ़े बिना जाने इन चीजों को यूज मत करते जाइए, तो शायद हम काफी हद तक रोक सकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था ये। हमें जरूर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमेशा अपनी ही प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। थैंक यू अगेन फॉर कमिंग ऑन दिस सेशन विद अस। थैंक यू। Thank you, Medha, and good luck to all.